हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा हैं। नाम है तलहा। मोहसिन तो गाइस, रमनन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 112 का पार्ट नंबर 1 लेकर आ चुके हैं जो गाइस लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और एंड पे हमें फिर शॉकिंग देखने को मिली मोहसिन भाई कि ये जो मायासुर उनके पिता हैं वो किस प्रकार कृष्णा जी पर आक्रमण करने जा रहे हैं। उनकी बुद्धि पर पड़ चुका है पर्दा, वो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और वो अपने मृत्यु के समीप जा रहे हैं। और ये साइंस भी उन्हें मिल रहे हैं कि वो अपने मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, पर उनकी बुद्धि में भी ये बात नहीं और जाएगी। कृष्णा जी और बलराम जी तक भी गुप्तचर पहुंच चुका है कि वो ये भी देखा भी तलब है कि उनकी माता कितने वो प्रयत्न कर चुकी है उन्हें उनको रोकने का, समझाने का। वाली बात जो आपने लास्ट पार्ट में कही है कि उनके एक ही अल्फाज है कि मृत्यु हमारे अधीन है, हम मृत्यु के अधीन नहीं है। तो गाइस देखना ये है कि जो परद्यूम है उनकी एंट्री कब होगी, वो कैसे हैं और वो किस प्रकार इनका वध करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। तो वो तो चलेंगे और देखेंगे मिलके। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। द्वारकाधीश की जय हो। गुप्तचर तुम कहो, गुप्तचर क्या समाचार हैं? दैत्यराज सम्रासुर अपने पुत्र मायासुर के साथ विशाल सेना लेकर निकल पड़ा है। वो किसी भी क्षण द्वारका पर आक्रमण कर देगा। द्वारिका पर आक्रमण? लगता है उनका विनाश उन्हें यहां खींच लाया है। शांत हो जाइए दाऊ भैया, पहले सुने तो किस कारणवश वो हमसे युद्ध करना चाहता है। हमने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। गुप्तचर बताओ फिर क्या बात है? दैत्यराज सम्रासुर और उसका पुत्र मायासुर तीनों लोगों पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। कन्हैया, मुझे तो लगता है उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। यही बात पिता और पुत्र दोनों मायावी शक्तियों में निपुण हैं, इसलिए वो घमंड में पड़ गए हैं। परंतु वो हमें से युद्ध क्यों करना चाहते हैं? क्षमा करें द्वारकाधीश, वो दोनों आपको अपनी महत्वाकांक्षा के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा समझते हैं, इसलिए वो सबसे पहले आपको अपने रास्ते से हटा देना चाहते हैं। उससे पहले मैं उन्हें नर्क का रास्ता दिखा दूंगा। नहीं दाऊ भैया, हम पहल नहीं करेंगे। यदि वो युद्ध करना चाहते हैं तो युद्ध अवश्य होगा, परंतु पहला वार हमारा नहीं होगा। पुत्र, वो रही शत्रु की सेना। परंतु श्री कृष्ण को हमारे आगमन से पहले हमारे आने की सूचना कैसे मिली? हमारा शत्रु बलवान भी है और चतुर भी, इसलिए पुत्र सावधान होकर युद्ध करना। पिताश्री, आप चिंता ना करें। यदि वो चतुर है तो मैं महाचतुर हूँ।
राक्षस, ना तो तूने युद्ध की घोषणा की और ना ही आक्रमण की चेतावनी दी। अरे ये तो सरासर कायरता है, कायरता। और कायर कभी युद्ध नहीं जीतते। दाऊ भैया, शंबरासुर और मायासुर को युद्ध की नीति सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे कोई लाभ नहीं होगा। अनीति से राज्य करना और अनीति से युद्ध करना, यही इन मायावी पिता और पुत्र की नीति है। परंतु कन्हैया, इन मायावी पिता और पुत्र की कुटिल नीति हम सफल नहीं होने देंगे। हाँ दाऊ भैया, शंबरासुर जैसे अधर्मी इन नीतियों में यदि सफल होने लगे तो पृथ्वीलोक पर अधर्म का राज्य स्थापित होने में देर नहीं लगेगी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता ग्वाले। पृथ्वीलोक पर केवल मेरा साम्राज्य होगा, केवल मेरा। इसलिए हे कृष्ण, तुम हमारी शरण में आ जाओ, हम तुम्हें अभय देंगे। तुम हमारी शरण में आ जाओ। कृष्ण, अपने दाऊ भैया को जरा समझाओ कि असुर सम्राट शंबरासुर की शरण में आने में ही उसकी भलाई है। शंबरासुर, अपने इस मायावी पुत्र को लेकर तुम अपनी नगरी लौट जाओ, वरना मेरे क्रोध की आग में इस पुत्र के साथ जलकर तुम भी राख हो जाओगे। चेतावनी दे दी है ना। सारे बार तीनों का कर लिया ना।
कन्हैया तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। ये लास्ट में हमें समझ नहीं आया ये हुआ क्या है भाई। कृष्णा जी को सीधा जाकर दिल पर तीर लग गया वो शंबनासुर का। तो हालांकि उनका हर हथियार विफल जा रहा था शंबनासुर का और वहां से मायासुर का भी। और लास्ट में उसने पता नहीं अपने कैसे वो शस्त्र का प्रयोग किया कि वो सीधा जाकर उनके और आगे से उसका रिएक्शन भी हमें देखने को मिलने वाला है यार। वो बलराम जी देखकर शॉक्ड हो गए। यहाँ बैठे हम देखकर शॉक्ड हो गए कि आज तक हमने ऐसी मूवमेंट नहीं देखी जो कि शंबनासुर के मतलब के उसने जो वो किया है हथियार से वो हमें देखने को मिली है। और सीधा जाकर देखो ना लगा दिल पर है और वो किस प्रकार। और उससे पहले हम देख रहे थे कि यार कितने पावरफुल हैं ये भी कि कभी ये दृश्य हो रहे हैं कभी हर माया का प्रयोग कर रहे हैं। सारे धड़ से अलग कर दिया अब ये देखो और उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो जाकर आकर वापस दोबारा उसके धार अलहदा काम कर रहा है सर वहां से मुस्कुराई जा रहा है अलहदा होकर। लेकिन वो दोबारा उसने अपने आप को जोड़ लिया है कि कितना मतलब कि हैवी माया का प्रयोग करना ये जानते हैं। लेकिन उसके बाद मुकाबला जितना भी हुआ है उनके सारे हथियार विफल ही हुए हैं। लेकिन वो सारे हथियारों पर भारी भर गया ये वाला। अब तलब जब मेरे माइंड में एक चीज़ आई है ना मुझे है कि जब भी हम देख रहे थे ना जो कृष्ण जी के पुत्र ने जन्म लेना, हाँ जी, उन्होंने अभी नहीं लेना पर जिनका उन्होंने शरीर जला दिया था ना, हाँ, शिव जी ने, अब वो आकर मेरे का कुछ सहायता वगैरह करने वाला कुछ इस तरह का सीन मुझे फील हो रहा है जो कि हमें आने वाले पार्ट ये तो आप नेक्स्ट देखेंगे तो ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ तक हम बहुत शॉक्ड हो चुके हैं कि ये एंड हुआ क्या, क्योंकि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं था किया। तो गाइस आने वाले पार्ट में देखेंगे हम क्या होने जा रहा है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।